अभी जो पिछली वीडियो मैंने आपके लिए अपलोड की है वो जहाँ से छोड़ी उससे आगे मैं शुरू करता हूँ। तो उसमें मैंने बोला था कि प्लांट जो है साइज में वेरी करते हैं, और ये वेरिएशन देखिए उसके लिए एग्जांपल दिया है यहाँ पे। वेरिएशन कैसे, जैसे फंगस टू द हुज ट्रीज विद द टावरिंग ट्रंक। छोटे फंगस वाले प्लांट से लेकर के और बहुत बड़ा ट्रंक रखने वाला, बहुत बड़ा तना, टावरिंग ट्रंक मतलब टावर जैसा ट्रंक जो है, तना रखने वाले प्लांट भी होते हैं। द ऑर्गेनिज फाउंड द ऑर्गेनिज फाउंड इन द बायोस्फीयर, बायोस्फीयर में बहुत सारे ऑर्गेनिज पाए जाते हैं। आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, और जिनको हम दो पार्ट्स में बांट सकते हैं। जितने भी बायोस्फीयर में ऑर्गेनिज मिलते हैं उन्हें दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक को हम प्लांट किंगडम में लेकर के जाएंगे, एक हम बनाएंगे प्लांट किंगडम एंड द एनिमल किंगडम, और दूसरा बनाएंगे हम एनिमल किंगडम। तो पूरे बायोस्फीयर से मिला करके कुछ को प्लांट किंगडम में ले जाएंगे, कुछ को एनिमल किंगडम। नाम से पता लग रहा है प्लांट उधर जाएंगे, एनिमल इधर जाएंगे। बाकी इसको डिटेल में पढ़ोगे 10th क्लास में। बोथ आर इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर इन्वायरमेंट। देखिए प्लांट भी और एनिमल दोनों के दोनों इन्वायरमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। यानी कि इन्वायरमेंट का एग्जिस्टेंस ना तो प्लांट के बिना हो सकता है और ना एनिमल के बिना हो सकता है। अगर आपने इन्वायरमेंट में से सारे प्लांट निकाल दिए तो इन्वायरमेंट नहीं रहेगा, ख़त्म हो जाएगा। द प्लांट एड क्वालिटी टू द इन्वायरमेंट इन विच रेस्ट ऑफ ऑल द लिविंग बींग्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस लिव। देखिए प्लांट ही जो है सारी क्वालिटी को डालता है इन्वायरमेंट के अंदर, जिस इन्वायरमेंट में फिर हम लोग जो है रह पाते हैं। जैसे ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है। और उसके बाद में इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ, बहुत छोटा हो रहा है। हाँ। द प्लांट्स एंड क्वालिटी टू द, ये सब मैंने पढ़ दिया। आवर अर्थ इज रियली ए यूनिक प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का जो 8 प्लेनेट है उनमें से ये हमारा यूनिक है, क्योंकि ये लाइफ को सपोर्ट करता है, बाकी कोई भी लाइफ को सपोर्ट नहीं करता है। इट इज़ ओनली ऑन द अर्थ दैट लाइफ सपोर्टिंग लिविंग कंडीशंस एग्जिस्ट। जहाँ पे लाइफ सपोर्ट होती है और जो लिविंग कंडीशंस हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, मिलती हैं। नो अदर प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम इज नोन टू हैव लाइफ ऑन इट। बाकी कोई सोलर सिस्टम अपने ऊपर लाइफ नहीं रखता है। ओवर द सेंचुरीज, शताब्दियों से, मतलब 100 वर्ष का समय होता है सेंचुरी। द वेरियस लाइफ फॉर्म्स हैव फर्दर इवॉल्व, बहुत सारी लाइफ फॉर्म्स यहाँ पे बनी हैं एंड गॉट डाइवर्सिफाइड, और फिर वो डाइवर्सिफाइड हुई हैं। डाइवर्सिफाइड कैसे हुई हैं, जैसे एक लाइफ फॉर्म से कौन माना जाता है ना कि हम लोग बंदर से हाँ, पैदा हैं, या हमारा जो पूर्वज है, जो एंसेस्टर है, वो हमारा मंकी है, बंदर है। तो हम लोग किससे डाइवर्सिफाइड हुए हैं, मंकी से। तो जैसे हम डाइवर्सिफाइड मंकी से हुए हैं, ऐसी बहुत सारी दूसरी लाइफ फॉर्म्स हैं जो डाइवर्सिफाइड हुई हैं किसी दूसरी लाइफ फॉर्म से। तो इस तरह से एक लाइफ फॉर्म में से दूसरी लाइफ फॉर्म्स जो है थोड़ी सी डिफरेंट, जो डाइवर्सिफाइड होती है, बनती है। इस प्रोसेस को हम डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब एक पर्टिकुलर लाइफ फॉर्म में से कुछ थोड़ी डिफर दूसरी तरह की लाइफ फॉर्म्स का बनना। तो ये कोई 1 2 4 दिन 10 दिन 20 दिन, 2 4 10 5 20 हज़ार समय का नहीं, टाइम का जो है काम नहीं होता है, समय का काम नहीं होता है। ये बहुत लंबे टाइम का काम होता है, ठीक है नहीं। तो इसे हम डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। और इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस डाइवर्सिफिकेशन, इसी डाइवर्सिफिकेशन की वजह से दैट वी सी आ वैरायटी ऑफ स्पीसीज, हम बहुत तरह की स्पीसीज देखते हैं। दिस वाइड वैरायटी ऑफ स्पीसीज दैट वी नो अबाउट एंड सी इज़ नोन एज बायोडाइवर्सिटी। इतनी तरह की जो अलग अलग स्पीसीज, प्रजातियां हम देखते हैं, स्पीसीज का मतलब प्रजाति होती है। मानव एक प्रजाति है, दूसरा है कि पशु एक दूसरी प्रजाति है, पेड़ पौधे एक दूसरी प्रजाति है। अब पेड़ पौधे में अलग अलग बहुत सारी प्रजाति होती है, और पशुओं में बहुत सारी अलग अलग जो है प्रजातियां होती हैं। तो इन सब प्रजातियों को, जो इतनी तरह की प्रजातियां देखते हैं हम, इन सब को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी। 10th क्लास में अच्छे से पढ़ोगे, पूरा चैप्टर साइंस के अंदर बायोडाइवर्सिटी। ह्यूमंस एंड बायोस्फीयर, ह्यूमंस का और बायोस्फीयर। बायोस्फीयर का मतलब वो जगह जहाँ पे आपका लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर एक साथ तीनों मिलते हैं, उसे वहीं पे लाइफ फॉर्म जो एग्जिस्ट होता है, वहीं पे लाइफ को सपोर्ट किया जाता है। और इसी जगह को आप क्या कहते हैं, बायोस्फीयर का नाम देते हैं। तो बायोस्फीयर का ह्यूमंस का कोई रिलेशन है या नहीं है, पक्का है भाई। क्यों है ये, जरा ये समझने की कोशिश करते हैं। ह्यूमंस आर क्लोजली रिलेटेड टू द बायोस्फीयर फॉर देयर एग्जिस्टेंस बाय द फॉलोइंग वे। देखिए ह्यूमंस बहुत क्लोज होता है किसके, बायोस्फीयर के। तो कुछ बातें आपको बताई हैं।
देखिए यहाँ पे बेटा आपको जो ये दे रखा है ना, इसको आप, मैंने सबसे पहले जो आपको इन्वायरमेंट समझाया है तो वहाँ से इन्वायरमेंट समझने की आप कोशिश करेंगे, यहाँ पिक्चर बना रखी है। लेकिन हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। हमें जो है बायोस्फीयर का और ह्यूमन बींग्स का रिलेशन पढ़ना है। तो मैं यहाँ से जो है इसको पढ़ना शुरू करता हूँ। ये ठीक है। यहाँ द बायोस्फीयर प्रोवाइड्स ऑल टाइप्स ऑफ द ईटेबल्स। जितनी भी खाने की चीज़ें वो बायोस्फीयर से मिलती हैं, तो बिल्कुल रिलेशन होगा भैया। खाने की चीज़ें मिले और रिलेशन ना हो उससे हमारा, तो हमारा बायोस्फीयर से रिलेशन है, पहली बात। दूसरा है प्लांट्स एंड एनिमल सप्लाई दैम कॉटन जूट फ्लैक्स एंड वूल फॉर देयर क्लॉथिंग। उनके कपड़े बनाने के लिए जो ऊन मिलती है, कॉटन मिलता है, जूट मिलता है, ये सब हमें प्लांट से मिलता है। प्लांट कहाँ होता है? बायोस्फीयर में, पक्की बात है। तो फिर तो हमारा उससे रिलेशन है ही है। और नंबर 3 है दे गेट द टिम्बर गम रबर कलर्स हब्स एंड द वुड पल्प। वुड पल्प होता है यानी एक मटेरियल होता है जो हमें किससे मिलता है? प्लांट से मिलता है। किसके लिए? पेपर बनाने के लिए। ये सब हमें फॉरेस्ट से मिलता है, और फॉरेस्ट कहाँ होता है? बायोस्फीयर का हिस्सा है। नंबर 4 द बायोस्फीयर सप्लाइज रॉ मटेरियल टू द इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश्ड बाय देम। और इनके द्वारा जो इनके इनके मतलब ह्यूमन बींग्स जो अपनी फैक्ट्रियाँ लगाता है, तो उस फैक्ट्रियों के लिए जो उसको रॉ मटेरियल चाहिए, क्योंकि फैक्ट्री के लिए कच्चा माल तो चाहिए, तभी तो उससे फिनिश्ड चीज़ें बनाई जाती है ना। कपड़े बनाए जाते हैं तो कॉटन चाहिए, जूट चाहिए, कुछ तो चाहिए ना। तो वो रॉ मटेरियल आपको कहाँ से मिलता है बेटा? सब का सब बायोस्फीयर से मिलता है। तो ये 4 ऐसी बातें लिखी हैं आपके यहाँ पे, 1 2 3 4, कि जिनसे बायोस्फीयर और ह्यूमंस के बीच में थोड़ा सा हमें समझ आ रहा है। ठीक है। उसके बाद अब हम शुरू करते हैं ये इकोसिस्टम। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ, यहाँ से ज़्यादा नहीं कर सकता। चलो ठीक है, इतना ही रखते हैं। देखिए इकोसिस्टम क्या होता है? ऑल ऑर्गेनिज्म वेदर बिलोंगिंग टू द प्लांट और एनिमल किंगडम। सारे ऑर्गेनिज्म चाहे वो प्लांट किंगडम के हों या एनिमल किंगडम, इंटरएक्ट विद ईच अदर, एक दूसरे से इंटरएक्ट करते हैं। इंटरएक्ट का मतलब है कि एक दूसरे के बिना उनका काम नहीं चलता। कुछ काम प्लांट एनिमल के लिए करता है और कुछ काम एनिमल किसके लिए काम करता है? प्लांट के लिए। जैसे एक बात तो हमें अच्छे से समझ में आ रही है कि प्लांट जो है एनिमल के लिए ऑक्सीजन देता है, और जो एनिमल है प्लांट जो एनिमल है वो ऑक्सीजन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड देता है, क्योंकि उसका बिना कार्बन डाइऑक्साइड के काम नहीं चलना, और हमारा काम बिना ऑक्सीजन के नहीं चलना। दे आल्सो इंटरेक्ट विद देयर द फिजिकल इन्वायरमेंट। वो अपने फिजिकल इन्वायरमेंट, हमने पीछे बताया आपको क्या होता है, बायो इन्वायरमेंट भी, बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट भी मैंने बताया, फिजिकल इन्वायरमेंट भी। दे आल्सो इंटरेक्ट विद देयर फिजिकल इन्वायरमेंट। वो अपने फिजिकल इन्वायरमेंट में इंटरेक्ट करते हैं। द कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन द, अभी डेफिनेशन शुरू होती है इंपॉर्टेंट। द कॉम्प्लेक्शन सिस्टम, the complex system of interactions between the complex system of interactions between the organism and their physical environment in a particular area is referred to an ecosystem। ecosystem का definition है, समझना है हमको। द कॉम्प्लेक्स सिस्टम एक होता है, कॉम्प्लेक्स का जो अपोजिट वर्ड होगा वो होगा सिंपल, बड़ा आसान। कॉम्प्लेक्स मतलब थोड़ा जटिल। एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है इंटरएक्शंस बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर फिजिकल इन्वायरमेंट्स इन ए पर्टिकुलर एरिया इज रेफर्ड टू एज एन इकोसिस्टम। किसी पर्टिकुलर एरिया में जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है, किसका? इंटरएक्शंस का। किस किस के बीच में? ऑर्गेनिज्म के बीच में और फिजिकल इन्वायरमेंट के बीच में। इसे आप क्या कहते हैं? इकोसिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? इकोसिस्टम। एग्जाम्पल दे करके समझाता हूँ। जैसे एक पॉन्ड है ना, पॉन्ड, तालाब। तालाब भी एक इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है, क्योंकि उसमें कुछ लिविंग थिंग्स होती हैं और कुछ क्या होती हैं, कुछ आपका जो है बायो, यानी कि वो पूरा नेचुरल तो है ही है भाई। पॉन्ड क्या हो गया? नेचुरल। अब ये नेचुरल जो आपके पास में है स्पेस, आप इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक बायोटिक कंपोनेंट होगा और एक क्या होगा? अबायोटिक कंपोनेंट। अब इनके बीच में कोई रिलेशन है या नहीं है? जैसे इसमें पानी है, वो क्या है? अबायोटिक कंपोनेंट, ठीक है नहीं? और दूसरा इसके अंदर जैसे मेंढक होंगे, मछलियाँ होंगी, वो क्या है? बायोटिक कंपोनेंट। तो पानी का, और ज़मीन भी इसके अंदर है, वो भी अबायोटिक कंपोनेंट है। तो पानी, और पानी के अंदर एयर भी तो होती है, वो भी अबायोटिक कंपोनेंट है। तो मछली, मेंढक और
पानी के बीच में कोई रिलेशन है, इंटरएक्शन है या नहीं है, ठीक है, नहीं, ये फिजिकली इंटरएक्शन है या नहीं है, तो यही जो इंटरएक्शन है ये क्या होगा, इकोसिस्टम होगा। क्या होगा, इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम क्या होता है, इंटरएक्शन होता है किस किस के बीच में, बायोटिक कंपोनेंट और अबायोटिक कंपोनेंट में। जो इंटरएक्शन होता है या जो कॉम्प्लेक्स इंटरएक्शन होता है इसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, इकोसिस्टम। मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है। मैं अभी आपके लिए इसको अपलोड कर देता हूँ, आप इसको पढ़िए, समझिए इकोसिस्टम। जिसको नहीं समझ में आए मुझे बताइए। इसके कई सारे एग्जांपल दे रखे हैं, देखो यहाँ पे। जैसे मान लीजिए कि रेन फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट यानी कि जो जंगल होता है ये भी एक इकोसिस्टम होता है। ग्रास लैंड, कोई घास का मैदान है, वो भी इकोसिस्टम है। डेजर्ट, डेजर्ट भी तो इकोसिस्टम है। कुछ तो उसमें लिविंग थिंग्स होती है, कुछ होती हैं नॉन लिविंग थिंग्स, और उनके बीच में एक इंटरेक्शन होता है नहीं होता है। तो जहाँ भी ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में इंटरेक्शन होता है तो उस पर्टिकुलर रीजन को आप इकोसिस्टम का नाम देते हैं। और लेक्स भी एक इकोसिस्टम का एग्जांपल है, रिवर भी इकोसिस्टम का एग्जांपल है। और एज ए स्मॉल, सबसे छोटा इसने पॉन्ड बाद में दिया है, ये भी एक आपका इकोसिस्टम है, ठीक है। इसके आगे, इसके आगे क्या दिया, ठीक है, इतना ही रखते हैं बेटा। आप इसको पढ़िए, मैं भी अपलोड करता हूँ, ओके। और प्रॉब्लम